नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी दफ्तरों को भी बिजली इस्तेमाल करने से पहले रिचार्ज कराना होगा। 1 अगस्त से सरकारी विभागों के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी और बिजली कंपनियों का बकाया कम होगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रीपेड व्यवस्था समाधान नहीं है, बल्कि सरकारी वित्तीय प्रबंधन की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था, कांग्रेस बोली ये साय सरकार की विफलता। सरकार ने कहा बढ़ेगा वित्तीय अनुशासन, नाकामी छुपाने का कदम कांग्रेस का तंज। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPDCL ने सरकारी विभागों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी विभागों पर बढ़ता बिजली बिल बकाया है। मई 2026 तक 32 सरकारी विभागों पर करीब 3200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में अब विभागों को बिजली उपयोग से पहले 3 महीने का अनुमानित बिल एडवांस जमा करना होगा। अगर समय पर रिचार्ज नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। वहीं पुराने बकाये का भुगतान 1 साल के भीतर 4 किश्तों में करने की व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश के विकास खंड स्तर पर सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब इन्हीं स्मार्ट मीटरों के जरिए प्रीपेड व्यवस्था लागू होगी। साय सरकार का कहना है कि इससे बिजली बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि साय सरकार अपने ही विभागों से बकाया वसूल नहीं कर पाई और अब नई व्यवस्था लाकर अपनी विफलता छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगने से ऊर्जा की खपत कम होगी। जितनी जरूरत उतनी लोग ऊर्जा का उपयोग करेंगे। कहीं न कहीं ये सरकारी कार्यालयों के लिए भी और विद्युत कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि प्रीपेड मीटर का उपयोग हो। सरकारी विभागों में करोड़ों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। पहले उस बिल की वसूली होनी चाहिए, उसके बाद सरकारी विभागों को प्रीपेड की सुविधा देनी चाहिए। बिना बिल के वसूली किए प्रीपेड की सुविधा देना मतलब सरकारी विभागों में जो बकाया बिल है उसे माफ करना ऐसा लग रहा है। और जो सरकारी विभागों के जो बिजली के बकाया बिल है उसको जनता से वसूलने की तैयारी की जा रही है। तो पहले तो बिल का बकाया वसूली होनी चाहिए, उसके बाद प्रीपेड की सुविधा दें। अगर बिल नहीं पटाया जा रहा है तो उनके बिजली कनेक्शन काटने की जो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिजली विभाग का रवैया जो है आम जनता के साथ तानाशाही है और वहीं सरकारी विभागों के साथ इनका दोस्ताना रवैया है। सरकारी विभागों के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था को वित्तीय अनुशासन की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारी विभाग वर्षों तक करोड़ों रुपए का बकाया बढ़ाते रहे तब जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? क्या प्रीपेड व्यवस्था वास्तव में सरकारी खर्चों पर लगाम लगाएगी या फिर ये केवल व्यवस्था बदलने तक ही सीमित रह जाएगी? रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, तारुफ करवा देती हूँ। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। और कुछ देर में आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ मौजूद नजर आएंगे। आप दोनों का बहुत हिंदी खबर में स्वागत है सर। शुरुआत में सबसे पहले रविंद्र सिंह से कर लेती हूँ। रविंद्र जी, 3200 करोड़ रुपए का ये मामला है जो अभी तक बिल पे नहीं किया गया, ये बकाया पैसा है और नई व्यवस्था आप लोगों ने लागू कर दी। पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी उसके आधार पे कम से कम पहले वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा किसी का है तो नहीं, ये तो लोगों का, जनता के हक का पैसा है और वो अभी भी घूम रहा है। कैसे मतलब मैनेज कर पाएंगे? और उसको लेकर सवाल भी अब कांग्रेस यही उठा रही है कि ये चीजों को, नाकामियों को छुपाने के लिए आप लोगों ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। सीधी किनका आपसे हमारे साथी प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं। सीसीपी का CSPDCL बिजली विभाग जनता। ठीक है रविंद्र जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सही, मैं एक बार आवाज चेक करवा लेती हूँ, मैं आगे बढ़ूं। के जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी व्यवस्था को? क्योंकि अब इस व्यवस्था को लेकर अब विपक्ष अब घेरने की तैयारी भी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि पहले तो वसूली आप लोग कर नहीं पाए, अब नई व्यवस्था और लाके लागू कर दिया, उससे क्या हो जाएगा?
लेकिन इससे पहली बात तो ये हुई कि कंपनी को जो बकाया राशि है उसके भुगतान के अवसर मिला है, और जब 300 करोड़ रुपए की जो वसूली की बात है, ये राशि जब वसूली होगी शासकीय विभाग की बात करें या नगरीय निकाय की बात करें, जहाँ बड़े राशि जो वापसी के लिए इनको किस्तों में प्रावधान किया गया, 4 किस्त में देंगे। अब बात यह है कि आम लोग को अभी इससे राहत मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई थी जिसे वापस लिया गया, लेकिन असम और बिहार में ये जारी है कहा जा सकता है। असम में प्रयास किया जा रहा है और बिहार में जारी है। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या अनुभव लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश से किन कारणों से व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत आ रही है, बिजली बिल यदि समय पर नहीं आएगा किसी भी भाग से, वहां किस प्रकार से परेशानी होगी। आप बिजली बिल नहीं आने से यदि काट देते हैं, एक तब पहले आप सूचना देंगे तो व्यवहारिक दिक्कत बहुत है। जो प्रमुख अधिकारी है उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसके नंबर में मोर बिजली है यदि डाउनलोड है, जिसके जरिए उसको सूचना देंगे आप पटा नहीं है, आप पटाइए। तो इन सब स्थितियों के साथ साथ तकनीकी रूप से यदि किसी विभाग में एक बिल नहीं पटने से लाइन आकर देंगे तो वहां पे जो काम प्रभावित होगा, शासकीय कार्य प्रभावित है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी। ये भी को देखते हुए मुझे लगता है कि व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कत को दूर करते हुए आम लोगों को फिलहाल राहत दी गई है, लेकिन स्मार्ट मीटर सबके घरों में लग गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले समय में प्रीपेड व्यवस्था आम लोगों के लिए भी लागू की जा सकती है, क्योंकि तैयारी पूरी है। ये सब स्थिति को उसके साथ ही साथ देख, छत्तीसगढ़ में कृषि पंपों के लिए भी आप बिजली बिल बकाया है 5500 करोड़ रुपए का लगभग ये बात आती है। उसी तरह से एकल बत्ती कनेक्शन जो बीपीएल परिवार को मुफ्त में दिया जाता है वो 354 करोड़ का है। उसी तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान जो 200 यूनिट तक फ्री या 400 यूनिट का यूज करते हैं तो 200 यूनिट तक आपको फ्री मिलता है आधी बिजली की, तो इसमें भी 800 करोड़ का है। तो बात ये कही गई कि ये राशि हम इस बजट सत्र में वसूली कर लेंगे, बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, लेकिन शासकीय विभागों में जो राशि बाकी है उस दृष्टि से इसको बेहतर कर सकते हैं। शासकीय विभागों में यदि ये सफल होता है तो मुझे लगता है कि इसको उद्योग और निजी क्षेत्रों में या घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर भी इसको लागू करने की सरकार ये दावा कर रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी और जो व्यवस्था है उससे जो खासकर जो 3200 करोड़ रुपए बकाया है वो भी वापस लाने की तैयारी कर रही है। तो आपको मैं ये सब जानना चाहती हूँ कि आपको ये लग रहा है कि अब इस व्यवस्था से जो भी खामियां है उसे दुरुस्त किया जा सकता है विभागों के अंदर? निश्चित रूप से यदि पारदर्शिता के साथ इसको लागू किया जाता है तो कंपनी को जो नुकसान होता है, जिसके चलते हुए बार बार हमको नुकसान के चलते हुए कंपनी जो है अधिक अपने बिजली बिल में वृद्धि की मांग करती है, उसको लेकर के मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहत की बात आएगी यदि विभाग इसका पालन करें तो। ठीक है, रविंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। रविंद्र जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। रविंद्र जी, अभी सवाल इस पर उठ रहे हैं कि पिछला जो बकाया पैसा है वो आप लोग वापस नहीं ले पाए, अब नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब विपक्ष ये पूछ रहा है कि इससे क्या हो जाएगा? ये तो नाकामियों को छुपाने की एक कोशिश है, विपक्ष दावा कर रही है इसका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। अगर छत्तीसगढ़ सरकार कार्य करती है तो भी विपक्ष के पेट में दर्द होता है, कार्य में कुछ त्रुटि हो जाती तो भी पेट में दर्द होता है। विपक्ष का काम ही है पेट में उनके हमेशा दर्द होता ही है। छत्तीसगढ़ सीएसपीडी सेल बिजली विभाग आज जनता की पब्लिक लिमिटेड बॉडी है। उनका कहीं से भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, धनोपार्जन नहीं है। छत्तीसगढ़ सीएसपीडी सेल उद्देश्य सेवा प्रदान करना है। पहले तो ये पक्ष पूरा क्लियर रहना चाहिए। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि ये पब्लिक लिमिटेड बॉडी है, प्राइवेट लिमिटेड संस्था नहीं है। इसलिए जो हमारे विपक्ष बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ सीएसपीडी से पैसा कमा रहा है, वो एक्स्ट्रा बिल कर रहा है, महाकाली बंधन पे दे रहा है, ये निरर्थक बातें हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता। छत्तीसगढ़ विभाग में जो भी बिजली बिल पड़ता है वो छत्तीसगढ़ के भी बिजली व्यवस्थाओं पर खर्च होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज एकल बत्ती कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है। दूसरी चीज, 5 HP और 3 HP के मोटरों पे 5500 करोड़ का सब्सिडी आज राज्य सरकार ने दिया हुआ है, प्रतिवर्ष देता है खरीफ और रबी फसल के लिए। तीसरी चीज, आज छत्तीसगढ़ सीएसपीडी सेल ने स्मार्ट मीटर मानकों को तय किया था। अगर हम स्मार्ट मीटर की बात करें श्रेया जी, तो थोड़ा ध्यान आकर्षण में स्मार्ट मीटर करना चाहूंगा। हाई प्रिंट एनर्जी सोल्यूशन 28 जून को इसका अनुबंध हुआ। जीनियस पावर सोल्यूशन का अनुबंध 8 अक्टूबर को हुआ। टाटा पावर का अनुबंध 26 जून को हुआ। ये सारे अनुबंध कांग्रेस कार्यकाल में हुए। पहली चीज, 60 लाख मीटर का स्मार्ट मीटर का अनुबंध कांग्रेस ने कर लिया, टेंडर दे दिया, सरकारी पैसों को खर्च कर दिया। अब ये कांग्रेसी आए हैं, बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को बंद कर दो,
तो छत्तीसगढ़ सरकार का राजस्व का जो लॉस होता है, पैसों का नुकसान होता है, वो भी तो पब्लिक का पैसा है। तो आज इनको ये बातें सोचनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीस जनता के पैसों को खर्च कर दिया, 60 लाख मीटरों का ऑर्डर दे दिया, उसके बाद ये बोलते हैं कि वो योजना को बंद कर दीजिए। तो ये कैसे हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, 40 लाख मीटर, आज 42 लाख मीटर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाए हैं आज उपभोक्ताओं के पास। आज 60 लाख मीटर पे 72 शिकायत में आज सारी शिकायतों को निराकृत कर लिया गया है। कहीं कहीं पर चेक मीटर लगाया गया, जिससे यूनिट को चेक किया गया, मीटर खराब नहीं है, स्मार्ट मीटर गया। उसके बाद लैब टेस्टिंग किया गया। ये लैब टेस्टिंग सरकार नहीं करती, सरकारी अधिकृत एजेंसियां करती है और अपने मानक पे करती है। सारे मीटर बात यहाँ पर रविंद्र जी अनुशासन की हो रही है कि अगर विभाग ही अनुशासित नहीं होगा तो आप नई व्यवस्था ले आइए या उसके बाद कोई और व्यवस्था ले आइए, तो उस व्यवस्था से कैसे, मतलब अनुशासन कैसे डालेंगे? 3200 करोड़ रुपए का मामला है सर, आप समझ रहे हैं, ये अभी बकाया है, ये पहुंचा ही नहीं। आप मुझे ये बताइए, अगर ये आम नागरिक का ऐसा इतना पैसा होता, बिल नहीं, 2 महीने का भी अगर बिजली का बिल जो आम लोग नहीं दे पाते हैं, उन पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? सर, आपने कार्रवाई तो कुछ की नहीं विभागों पर, या पैसा वसूलने के लिए कुछ तो किया नहीं। अब आपने एक नई व्यवस्था लागू कर दी, उससे तकलीफ है विपक्ष को। विपक्ष कह रहे हैं कि पिछला पैसा कैसे वसूलेंगे, ये बताइए, अनुशासित कैसे करेंगे विभागों को? विभागों पर अगर नोटिस चस्पा करती है या उनको एक अल्टीमेटम देती है तो ये लोगों को, जनता को स्वागत करना चाहिए। स्वागत योग्य कार्य है। आज वसूली के डाटा सरकार ही जारी कर रही है, कोई कांग्रेस के साथ ही जारी नहीं कर रहे हैं। हमने ही जारी किया है कि इतना पैसा यहां से बचा हुआ है, उतना पैसा वहां से बचा हुआ है। ये कोई कांग्रेस के प्रवक्ता या किसी ने नहीं आया है, ये सरकार ने ही जारी किया आंकड़े कि इन विभागों से इतना पैसा सरकार को लेना है और सरकार एक व्यवस्था बनाना चाह रही है, एक नई व्यवस्था, नए भारत की व्यवस्था, नया विकसित भारत की व्यवस्था। तो हमें आज सबको मिलकर सहयोग करना है विकसित भारत बनाने के लिए। ये आप और हमारा ही देश है और हम ही लोग को इनको इस देश को विकसित भारत बनाना है और इसमें सबका सहयोग चाहिए। कोई एक दल या एक राजनीतिक पार्टी इसको विकसित भारत नहीं बना सकती। हम सबके सहयोग से विकसित भारत बनेगा। नहीं, ठीक है, आप मेरी बात, मेरे सवाल को नहीं समझ पाए। मैं फिर से दोहराती हूँ, सिंपल तरीके से बता रही हूँ। किसी एक आम नागरिक का अगर 2 महीने का बिजली का बिल बकाया है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है ना। अब विभागों का इतना पैसा बाकी है, वो वसूलने की जगह आप लोगों ने उनको नई सुविधा दे दी है या नई व्यवस्था उन पर लागू कर दी है, तो उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उनसे पैसा कैसे वसूलेगी? चलिए ठीक है, कांग्रेस की गलती थी और कांग्रेस की सरकार में ये सब जो भी हुआ, अब मैं आपकी सरकार है उस पर बात कर रही हूँ। ये कैसे पैसा वसूलेंगे आप लोग? अब नई व्यवस्था जो है वो अच्छी है, स्वागत करेंगे, सब करेंगे अगर वो व्यवस्था अच्छी चलेगी, लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत जो ये खामियां नजर आ रही हैं उसे दुरुस्त कैसे करेंगे सर? ये पूछ रही हूं मैं। देखिए, मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं और बड़े विस्तृत तरीके से देना चाहता हूं। पहली चीज, आप एक घर को एक संस्था से कंपेयर करिए तो गलत है। पहली चीज, एक विभाग को एक आम नागरिक से कंपेयर कर रही हूं। मैडम, पूरा मेरा जवाब सुन लीजिए। सरकारी विभाग को एक आम मैं आपको बस क्लियर कर रही हूं मैं क्या कंपेयर कर रही हूं, वो आप गलत सोच रहे हैं, परिवार को बता रही हूं। कंपेयर अभी संस्था से करिए। मान लीजिए मैंने स्वास्थ्य विभाग का मीटर काट दिया, बिजली काट दिया, उसमें तो 1000 पेशेंट कोई वेंटिलेटर पे है, कोई इलाज करा रहा है, किसी को बिजली की व्यवस्था से, किसी का फैक्ट्री चल रहा है, प्लांट चल रहा है या विद्युत उत्पादन का कार्य चल रहा है। आज देखिए, आप एक व्यक्ति, एक परिवार का कंपेयर आप एक संस्था से कैसे कर सकती है? एक व्यक्ति से अगर 2 महीने, बता दूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ CSPDCL समय देता है। सबसे पहले समय देता है कि 40 दिन के अंदर आप भुगतान नहीं करेंगे तब उपरांत आपका बिजली काटा जाएगा। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ CSPDCL किस्तों में पैसा पटाने के लिए मौका देता है। ये सारे निकल जाते हैं, जब अवधि निकल जाती है तब कटता है, तो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उनके भी एम्प्लॉय है, उनके भी संस्था है, उनको भी चलिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभिमन्यु मिश्रा जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। अब सवाल आपसे मेरा सीधा है, ठीक है अभिमन्यु जी, सीधा सवाल ये कि सरकार कुछ तो करेगी। अब सरकार कह रही कि प्रीपेड जो व्यवस्था लागू की गई है उससे वो चाहती है कि जब भी आप रिचार्ज कराएं, प्रीपेड व्यवस्था का पालन करें, तो उससे पहले जो 3 महीने का बकाया वो जमा करें। अब सीधे तौर पर आप कोई बड़ी कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि विभागों से लोग भी जुड़े हुए हैं, तो ये एक समाधान है, ये बीच का रास्ता बता रही है सरकार इसे। जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार और आपके साथी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े उनको भी नमस्कार। देखिए, यही मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि बढ़ते हुए बिजली बिल और इस सारी चीजों की वजह से प्रदेश की जनता पहले ही बहुत परेशान है। आपने देखा होगा किस प्रकार से स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है,
और किस प्रकार से स्मार्ट मीटर बिना अनुमति लोगों के घर में लगाए गए हैं, जबकि साफ तौर पर ये बताया गया है सरकार के आदेश में, कोर्ट के आदेश में, कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ये अनिवार्यता इसकी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार से थोपा जा रहा है। उसके बाद बिजली बिल लोगों के हजारों रुपए में आ रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, इस प्रकार से घरों के बिल आने लगे हैं अब। तो पहले तो उन्होंने बिजली बिल योजना बंद की। अब यहाँ बिजली का मामला ऐसा है कि बिजली के लिए नियम बनाने, कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य को है, जिसके लिए विद्युत नियामक एक आयोग भी बना हुआ है जो कि दरों को नियंत्रित करता है। हाँ। तो इन सारों को दरकिनार करते हुए आप अडानी का मीटर लगा रहे हैं, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। उसके बाद ये भी बातें थी कि उसमें पहले से चिप लगी हुई है जिसकी वजह से ये प्रीपेड होगा। तो अब वो भी समय आ गया है कि ये प्रीपेड होने वाला है। तो ये देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं मानी जाती थी, बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक इंसान की, उससे अब लोगों से वसूली करने का काम ये सरकार शुरू कर रही है। ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। देखिए, इतना बिजली बिल आ रहा है, कल को ऐसा होगा, जब ये बता रहे हैं कि समय दिया जाता है, मैं भी सुन रहा था, आदरणीय के साथ में हमारे जुड़े हैं, लेकिन अगर रिचार्ज की व्यवस्था अगर रात को 12 बजे मान लीजिए आपका खत्म हो जाता है, जो उसमें प्रीपेड जो आपने करवाया हुआ है, तो आपकी क्या बिजली कटेगी या रहेगी, ये सारी चीजें एक अभी संशय का विषय है। तो ये जब आपने स्मार्ट मीटर के लिए जबरदस्ती लोगों पर थोप दिया, उसके लिए आप अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लोगों में विरोध है, उसको आप शांत नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने घरों से मीटर निकाल के फेंक कर विरोध कर रहे हैं, तो उस पर एक और ये अतिरिक्त भार जनता पर ले आना कहीं से कहीं तक सही नहीं है हमारे हिसाब से। और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और ये कम से कम प्रीपेड वाली योजना को वापस लेना चाहिए। और जो स्मार्ट मीटर भी बिना लोगों के अनुमति में लोगों के घर घर लगाए गए हैं, उसको भी वापस लेना चाहिए। उसके लिए व्यापक आंदोलन आज से हमने शुरू किया है, प्रेस वार्ता लेते हुए। ये तो अलग बात हो गई ना अभिमन्यु जी। अब अगर आप स्मार्ट मीटर में लोगों की बात है, मैं विभागों की बात कर रही हूँ। स्मार्ट मीटर लगवाने तो उसमें दोनों सुविधाएं, पोस्टपेड भी करा सकते हैं, प्रीपेड भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीपेड वाला तो ये विभागों के लिए है, ताकि अब पहले दो चीज तो मुझे समझ में आती मोटी मोटी। पहली तो ये कि जब भी आप रिचार्ज करेंगे तो 3 महीने पिछला बिल आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार ये कह रही है, तो उससे जो बकाया वसूली है वो कर लेगी सरकार। दूसरी ये बात समझ में आती है कि भैया अगर बिजली चाहिए तो पहले पैसा दे दो, नहीं तो इसीलिए तो पैसा नहीं निकल के आ रहा है ना, कि बिजली तो लगातार आ रही है, वो बिल जमा नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार दोनों चीजों को कह रही है कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इसी आशंका की बात कर रहा था पहले तो, कि अब जो आज जहाँ पे शुरू हुआ है, कल तक उपभोक्ताओं तक भी, घरेलू उपभोक्ताओं तक भी मामला पहुंचेगा। लेकिन देखिए, आज हमने मामला देखा है कि कई जगहों के बड़े बड़े संस्थानों के कई बिल बकाया होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, या पावरफुल लोग ऐसे होते हैं उन संस्थानों के जो कई करोड़ों रुपए का बिजली बकाया रहती है, कई संस्थानों की, कई फैक्ट्रियों की, तो इन पर कार्रवाई पहले करनी चाहिए, इन पर वसूली करनी चाहिए। अभी जो आपका मुद्दा मैं देख रहा था 3200 करोड़ रुपए का बकाया जो बताया जा रहा है, तो उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी पहले तय होनी चाहिए, कर्मचारियों की नेताओं की जिम्मेदारी पहले तय होनी चाहिए। उस भार को जनता के ऊपर डाल देना ये, या फिर केवल व्यापारियों या संस्थानों के ऊपर डाल देना, कहाँ तक ठीक है, ये हमारा कहना। चलिए ठीक है, रविंद्र जी जवाब दे रहे इस बात का। रविंद्र जी बोलिए। जी देखिए, सरकार ऐसा नहीं है किसी पे फोर्सफुली कार्य कर रही है। जब मीटरों का चयन हुआ तो ये कांग्रेस काल कार्य में हुआ स्मार्ट मीटर, सरकार उसके कार्य को आगे बढ़ा रही है। पहली चीज, और किसी भी चीज में हम भेद नहीं डालते, जो अच्छी योजना है सरकार के राष्ट्र के हित में है, वो योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष रूप से लाती है। टेक्नोलॉजी या तकनीक को हमारा चयन करना या तकनीकी रूप से आगे बढ़ना हमारी जरूरत है। कब तक हम पुरानी व्यवस्थाओं में कार्य करते रहेंगे? पुरानी व्यवस्थाओं में भेद था, उसमें लाइन लॉस का बहुत बड़ा फैक्टर था, और छत्तीसगढ़ सरकार वो सब पुरानी चीजों को, जब पौराणिक चीजों को छोड़कर हम आगे जाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, अब पर्यावरण के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार CSP से अच्छा कार्य कर रही है। 24-25 पर 91.68 जो फ्लाइस यूटिलाइजेशन फिर से यूटिलाइज किया, इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। अब CSPDCL अपनी दरों को भी नियंत्रित रख रहा है और अच्छी दर पर किसानों को लाभ दे रहा है, अच्छे दर में उद्योगों को सरप्लस बिजली भारत छत्तीसगढ़ राज्य पर आज सरप्लस बिजली उपलब्ध है। सबसे बड़ी चुनौती मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में सर इंटरनेट की है ना, इसको लेकर अब लोग यही तो कह रहे हैं कि अगर आप छलांग लगा रहे हैं, अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा और अपग्रेड होइए, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन अपग्रेड होने के लिए ना सर एक एक कदम चलना पड़ता है। अभी सीधा छलांग लगा देंगे, अभी कैसे? वो कह रहे हैं कि रिचार्ज भी अगर करना है तो हम कैसे करेंगे? हो सकता है कि रात की 12 बजे लाइट चली जाए, उनका रिचार्ज खत्म हो जाए, तो पहले तो व्यवस्थाएं जो है उसे भी सही करनी होंगी। इंटरनेट ही नहीं है, आपका भी इंटरनेट सही नहीं है, आवाज आपकी कट कट के आ रही है सर।
तो वो भी तो जरूरी है ना सर, बारीकी से चीजों को देखना पड़ेगा। अब लोगों पे थोप देंगे तो वो, और सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है कि आप लोग कोई भी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं तो लोगों को समझा नहीं रहे हैं, संवाद की कमी है सर। रविंद्र जी देखिए, आज समाधान केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने किया है, तो ये समाधान की बात है। और संवाद से समाधान कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ख्याति मिल चुका है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सुदूर अंचल जाता है, एक पीपल पेड़ के नीचे बैठकर समस्याओं का निराकरण करता है। किसी भी गांव में अचानक रूप से दौरा करते हैं और वहां पर वो जनता के बीच रूबरू जाके संवाद से समाधान करता है। तो ये बोलना निरर्थक है, इस संवाद से समाधान नहीं करते। चलिए ठीक है जी, लोगों के बीच में जाकर बात करना मुझे लगता है तब भी अब आसान है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इंटरनेट के थ्रू बात नहीं हो पा रही है। रविंद्र जी से भी कहने से बात नहीं हो पा रही के जी, तो ये व्यवस्था भी तो सही करनी होगी, तब तो दूसरी व्यवस्था हम लागू कर सकते हैं। के जी देखिए, जो राशि वसूली पहले करनी चाहिए, निश्चित रूप से जो 4 किस्तों में अभी समय दे रहे हैं और इस महीने का आपको प्रीपेड पहले राशि आपको जमा करना है, उसके बाद आप आगे करेंगे। तो विभागों की जो समस्या खुद भी बता रहे हैं कि 3300 करोड़ की वसूली इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि वह इमरजेंसी हो जाएगा, आईसीयू में कोई मरीज है, वहां लाइन बंद। यही स्थिति तो आगे भी आएगी ना, प्रीपेड यदि समय पर नहीं आ पाया, पैसा नहीं आया, लाइन काट दिए, तो स्मार्ट मीटर है, बैठे बैठे आप काट देंगे तो अस्पताल जाने की आपकी जरूरत ही नहीं है। तो ये सब स्थिति को लेकर के जो कांग्रेस लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, जनता के जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इन सब स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो जो भार वृद्धि जो हो रहा है, जिसके कारण लगातार लोगों के समझ में नहीं, पहले जो मीटर था उसमें आप भार वृद्धि जनता तय करती थी, मेरे को कितना बिजली के कितने तक अधिकतम बिजली का उपयोग करना है। अब स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिना लोगों को जानकारी दिए भार वृद्धि के प्रति किलोवाट 800 रुपए की वृद्धि, ये जो 2 महीने से लगातार अधिक बिजली आ रही है, लोगों के लिए एक स्मार्ट मीटर के विरोध में एक माहौल बनाने का कांग्रेस का जो प्रयास है उसमें कहीं न कहीं सफलता दिख रही है। इसके चलते हुए मुझे लगता है कि सरकारी विभागों पर जो लगाम कसी जा रही है, ये राशि आखिर सरकार की, ये पैसा विद्युत मंडल को क्यों अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या प्रावधान है? 4 किस्त साल भर में देंगे, कैसे देंगे? बकाया राशि को लेकर मैं पहले ही एक लाइन में कहा कि व्यवहारिक सब तकनीकी शिक्षा, आपकी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी उनके किन कारणों से आपने इसको प्रीपेड को बंद किया है, इसका अध्ययन तो होगा ना। आप देखेंगे उसमें तमाम प्रकार की जो बातें हम लोग अभी कह रहे हैं, ये चीजें उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो वहां जब बंद हुआ है, यहाँ पे भी आप उसको लागू कर रहे हैं, क्या उसमें जो कमियां आई यूपी में उसको आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, या दूर हो जाएगा? विभागों के पास क्या उतने बजट प्रावधान रहते हैं? पंचायत से लेकर के आप राज्य स्तर तक करेंगे, मंत्रालय की बात आती है, हर जगह पे समय पर बिजली बिल का भुगतान का जो आप ठीक है, मैं इस बात को समझ रही हूँ और मैं अभिमन्यु मिश्रा जी से ही सवाल पूछना चाहती हूँ। अभिमन्यु जी, लेकिन अभी अगर हम समझे लाइट नहीं आएगी तो लाइट की जरूरत तो है और सबसे ज्यादा विभागों को जरूरत है, तो ऐसे में उनको भी तो ये पता रहेगा ना, एक अनुशासन भी तो कायम रहेगा कि अगर हमने समय पर पैसा नहीं दिया तो हमारा बिजली कट जाएगी, और अगर बिजली कटेगी तो उनके जो काम काज है वो भी पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। तो एक अनुशासन भी मुझे लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश सरकार कर रही है। अभिमन्यु जी देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर 3200 करोड़ रुपए का बकाया हुआ है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। उसका ये पूरा 2.5 साल में नहीं हुआ है ना अभिमन्यु जी, ये भी तो हमें समझना होगा। ये तो आपकी सरकार रही होगी तब भी हुआ होगा, ये 1-2 महीने की बात थोड़ा ना है। सरकार तो कहा ही नहीं, मैंने मेरी या तेरी सरकार की तो बात ही नहीं कही। मैंने ये कही कि सरकारों की जिम्मेदारी है, तो सरकारों को स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसको उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं डालना चाहिए। और अब इस बात को बहुत ही स्पष्ट किया कि जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने बहुत ही सही बात कही कि परेशानी जो होगी तो रहेगी। अगर तत्काल में विभाग के पास पैसा नहीं है और उससे कई सारी मूलभूत सुविधाएं जुड़ी है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, आईसीयू हैं, और उस समय में अगर तत्काल व्यवस्था न होने के कारण रिचार्ज न कराने के कारण अगर उनकी बिजली बाधित होती है तो समस्या तो यहाँ जब के तक रह रही है। यहाँ केवल सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा जो है वो उन उपभोक्ताओं पर फोड़ना चाह रही है, ये समस्या सबसे बड़ी। अभिमन्यु जी, मुझे लगता है कि समस्या जस की तस नहीं और बढ़ जाएगी और थोड़ी जटिल हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि संवाद की कमी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है कि विरोध भी हो रहा है। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में अब देखिए प्रीपेड मीटर को लेकर भी अब घमासान शुरू हो चुका है, जहां सरकार ये नई व्यवस्था लागू कर रही है तो विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि अब इस व्यवस्था से क्या अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था लागू करने से पहले लोगों की एक बार सहमति और अनुमति भी जरूरी है, क्योंकि आप कोई नई व्यवस्था लाते हैं उसका स्वागत होता है लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते हैं। इसको लेकर अब विरोध तेज हो रहा है। अब सरकार क्या कुछ करती है, लोगों से कैसे संवाद
करती है, कैसे कन्विंस करती है, सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा देखने वाला विषय भी होगा कि आखिर लोग इसको सहमति देते हैं या फिर इस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस मीटर को लेकर विवाद बढ़ता रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।